हाँ मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद में जो जो किसान आंदोलन होते हैं उनके बारे में। 1857 की क्रांति से पूर्व के किसान आंदोलन अपन ने कर लिए, 1857 की क्रांति कर ली। आज जो अपन बात करेंगे वो 1857 की क्रांति के बाद में प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें नील आंदोलन। नील आंदोलन, नील आंदोलन। नील आंदोलन नील की खेती के विरोध में था। नील खेती के विरोध में। नील खेती के विरोध में था। कहां पर शुरू हुआ था? नदिया, गोविंदपुर, बंगाल में 1859 के अंदर दिगंबर व विष्णु के नेतृत्व में नील की खेती है, ये क्या कर दी जाती है? बंद कर दी जाती है। और ब्रिटिश सरकार ने 1860 के अंदर नील आयोग का क्या किया था? गठन किया था। हिंदू पेट्रियाट के संपादक, जिसका नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी, ने अपने अखबार के अंदर इस आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी नील बागान, इसके अंदर बागान के मालिकों का क्या क्या था? चित्रण किया। नेक्स्ट है द बंगाली अखबार में इसे भारतीय किसानों का सफल विद्रोह बताया। नेक्स्ट है दक्कन के दंगे देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अधिक भू राजस्व वसूलने के कारण 1874 में शिरूर तालुका के करडाहा गांव में यह आंदोलन होता है। और यहाँ पर एक साहूकार है, मारवाड़ी साहूकार, जिसका नाम है कल्लूराम मारवाड़ी। किसानों ने साहूकारों का विरोध किया और साहूकारों पर आक्रमण कर दिया और ऋण बंद पत्र को जब्त करके जला दिया। इसके बाद कृषक राहत अधिनियम 1879 के अंदर पारित होता है। इसके बाद में है फड़के आंदोलन।
1879 महाराष्ट्र के अंदर होता है। बलवंत फड़के ने रामोसी मराठा सैनिक थे तथा ग्रामीण किसानों को संगठित कर सेना का गठन किया था। आतंकवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में फड़के को प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। इसके बाद में पाबना आंदोलन के अपन बात करेंगे। देखिए, नील आंदोलन है। नील खेती के विरोध के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। नदिया गोविंदपुर बंगाल में है आंदोलन हुआ। 1859 को दिगंबर व विष्णु ने नील की खेती बंद कर दी और इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। सरकार ने 1860 के अंदर नील आयोग का गठन किया। हिंदू पेट्रियाट का संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी है। इसने इस पत्र के अंदर, समाचार पत्र के अंदर नील आंदोलन का समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण के अंदर नील बागानों के मालिकों का अत्याचारों का चित्रण है, यह अपने नाटक में किया। द बंगाली अखबार के अंदर भारतीय किसानों का सफल विद्रोह इसको कहा। कौन से को? नील दर्पण को कहा। दक्कन के दंगे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, अधिक भू राजस्व के कारण 1874 के अंदर शिरूर तालिका के करड़ा गांव के अंदर एक साहूकार था जिसका नाम था कालू राम मारवाड़ी साहूकार। यहाँ पर साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने क्या कर दिया? ये विद्रोह कर दिया और उनके द्वारा जो ऋण बंध पत्र थे उनको जब्त कर लिया और जला दिया गया इनको। और कृषक राहत अधिनियम है, यह 1879 के अंदर पारित होता है। यहाँ पर जो साहूकार थे ये क्या करते थे? किसानों को ऋण देते थे और उनसे जो मनमानी जो ब्याज रकम है ये वसूलते थे। फड़के आंदोलन है, ये 1879 के अंदर फड़के आंदोलन महाराष्ट्र में होता है। बलवंत फड़के ने रामोसी, ये मराठा सैनिक थे, रामोसी तथा ग्रामीण किसानों को संगठित किया और एक सेना बनाई। और आतंकवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में फड़के को प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। आगे देखिए, पाबना आंदोलन। पाबना में देखिए आप, पाबना किसान आंदोलन बंगाल के पाबना में। बंगाल के पाबना में जमींदार तो थे हिंदू और जो किसान थे मुसलमान। अमृत बाजार पत्रिका में पाबना आंदोलन का विद्रोह उल्लेख किया गया। यह आंदोलन गैर सांप्रदायिक आंदोलन था। इसकी जांच हेतु
एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसके आधार पर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम है, यह पारित हुआ। इसके बाद देखिए आप बारदोली आंदोलन। जैसे बारदोली आंदोलन है, ये अपन गांधी में भी पढ़ेंगे। 1928 गुजरात के अंदर बढ़ी हुई लगान के विरोध के अंदर कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन हुआ था। और नेतृत्व किया था मेहता बंधु ने, जिसके अंदर कल्याण जी व कुंवर जी थे। मेहता बंधुओं में कल्याण जी व कुंवर जी थे। इसमें कुणबी पाटीदार किसान व काली पराग, इसके अंदर कुणबी पाटीदार किसान व काली पराग जनजाति के लोग थे। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, यह है राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे संगठित व सफल आंदोलन रहा। काली पराग जो थी जनजाति, काली पराग जनजाति, इनकी हालत खराब थी। इनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। बंधुआ मजदूरी को हाली प्रथा कहा जाता था। हाली प्रथा कहा जाता था। 1927 में काली परागों का वार्षिक सम्मेलन हुआ। 1927 में काली परागों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी करते अध्यक्षता। 1928 को सरदार पटेल के नेतृत्व में सर्वप्रथम बड़ी लगान दरों को लेकर सरकार को क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। सरकार को पत्र लिखा गया। महिलाओं की भूमिका के अंदर मिठूबेन, भक्तिबा, मणिबेन, शारदा बेन थी। महिलाओं की अगुवाई के कारण पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरकार ने ब्रूमफील्ड, मैक्सवेल को जांच के आदेश दिए और सरकार ने यहां पर 30% से लगान दर घटाकर 6.03% कर दी। 6.03% कर दी। देखिए, पाबना किसान आंदोलन 1873-76 में बंगाल के पाबना में हुआ था। यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे और किसान क्या थे साहब? मुस्लिम थे।
अमृत बाजार पत्रिका के अंदर पाबना आंदोलन का जो विद्रोह है इसको उल्लेख किया गया। यह आंदोलन गैर सांप्रदायिक आंदोलन था। इसकी जांच हेतु सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति भी की थी, जिसके आधार पर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बारदोली आंदोलन 1928 के अंदर गुजरात के अंदर बारदोली आंदोलन होता है, बढ़ी हुई लगान दरों के खिलाफ होता है और मेहता बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था, जिस प्रारंभिक नेतृत्व कल्याण जी और कुंवर जी मेहता बंधु थे। कुणबी पाटीदार यहाँ के किसान थे और काली पराज यहाँ की जनजाति थी। इनके द्वारा यह जो बारदोली आंदोलन है किया जाता है। यह जो किसान आंदोलन थे इसके अंदर सबसे प्रथम संगठित आंदोलन और सफल आंदोलन, यह सबसे संगठित और सफल आंदोलन माना जाता है किसको? बारदोली किसान आंदोलन को। काली पराग जनजाति थी, इनकी स्थिति खराब थी, इनसे बदुआ मजदूरी है यह ली जाती थी और बदुआ मजदूरी को क्या कहते थे? हाली प्रथा कहा जाता था। 1927 के अंदर काली पराजों का वार्षिक जो सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। 1928 के अंदर सरदार पटेल ने बढ़ी हुई लगानों के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा और महिलाओं की भूमिका में यहाँ मिठू बहन, भक्तिबा, मणि बहन, शारदा बहन आदि रहते हैं। यहाँ पर जो बारदोली आंदोलन है, महिलाओं का नेतृत्व है, ये कौन करते हैं? पटेल करते हैं। महिलाओं ने पटेल को क्या कहा था? सरदार कहा था। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को यहाँ पर भेजा जांच के लिए और सरकार ने यहाँ पर 30% टैक्स से घटाकर कितना कर दिया? 6.03% कर दिया। तो ये बहुत बड़ी क्या थी? सफलता थी। आगे देखिए भी देखिए सर, अब है तीभागा आंदोलन। तीभागा आंदोलन तीभागा आंदोलन है कब का है? 1946 का है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सर्वाधिक प्रमुख आंदोलन। 20वीं सदी के पूर्वार्ध का प्रमुख आंदोलन है, जोतदारों के विरुद्ध था। जोतदारों के विरुद्ध बटाई दारों का यह आंदोलन था। बटाईदारों की मांग इसमें थी फसल पर 1/3 भाग उन्हें प्रदान किया जाए। इसका जो नेतृत्व करते हैं खंपाराम व बवन सिंह। अब आगे देखिए अपन तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में हैदराबाद में होता है। कारण था किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली। तात्कालिक कारण जो इसका है ये है कम्युनिस्ट नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या। इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की महत्वपूर्ण
भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय इतिहास के सबसे लंबा छापामार कृषक आंदोलन था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है किसान महासभा। देखिए महासभा, किसान महासभा में देखिए तो अवध किसान सभा है, यह है 1920 में स्थापित होती है। संस्थापक है बाबा रामचंद्र। दूसरा है बिहार किसान सभा, 1929 में संस्थापक है सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ के अंदर स्थापित होती है। इसका जो अध्यक्ष है सहजानंद और महासचिव ये होता है NG रंगा। इसके प्रथम अधिवेशन को पंडित नेहरू ने संबोधित किया 1937 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का जो अध्यक्ष बना यह NG रंगा बना। देखिए तिबागा आंदोलन है 1946 के अंदर, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यह प्रमुख आंदोलन था। तिबागा जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का विद्रोह था। बटाईदारों की मांग थी फसल पर 1/3 भाग उन्हें प्रदान किया जाए। नेतृत्व किया था कंपाराम और भवन सिंह ने। तेलंगाना आंदोलन है 1946 से 51 के मध्य हैदराबाद में होता है। किसानों को कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। तात्कालिक कारण था कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या कर देना। कम्युनिस्ट पार्टी की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह इतिहास का सबसे लंबा छापामार कृषक आंदोलन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। कुछ इंपोर्टेंट किसान महासभा है। अवध किसान सभा है 1920 में, किसके नेतृत्व में गठन होता है? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। बिहार किसान सभा है 1929, किसके नेतृत्व में गठन होता है? सहजानंद के नेतृत्व में गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 लखनऊ में होता है। अध्यक्ष कौन रहता है इसका? पहला सहजानंद। महासचिव कौन रहता है? NG रंगा। प्रथम अधिवेशन को पंडित नेहरू ने क्या था? संबोधित किया था। 1937 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का अध्यक्ष कौन बनता है? NG रंगा बनता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए मजदूर संघ है। मजदूर संघ है। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत है 1850 से 1870। एकमात्र समाचार पत्र
जिसका नाम है मराठा तिलक द्वारा संपादित है। नील मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत की थी इसने। नील मजदूरों की रियायतों की वकालत इसने करी थी साहब। 22 जुलाई, इससे पहले देखिए, मजदूरों की प्रथम हड़ताल 1899 में संगठित हड़ताल थी। रेल उद्योग के अंदर हुई थी। 22 जुलाई 1908 में तिलक को 8 वर्ष की सजा होने के बाद बंबई के कपड़ा मजदूरों ने एक सप्ताह तक हड़ताल हुई और यह मजदूरों की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। वीपी वाडिया ने के द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 के अंदर भारत प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अब अपन बात करें मजदूर संगठन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, स्थापना है 1920। संस्थापक है एमएन जोशी, लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट। प्रथम अधिवेशन है इसका 1920 मुंबई में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष यह लाला लाजपत राय था। प्रथम उपाध्यक्ष इसका जोसेफ बैप्टिस्ट था और महामंत्री जो इसका था चमन लाल था। लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा बताया। नेक्स्ट देखिए, मजदूर संघ की अपन बात करें।
भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 1850 से 1870 के बीच हो गई। एकमात्र समाचार पत्र मराठा था तिलक के द्वारा संपादित। नील मजदूरों की रियायतों की इसने क्या करी थी? सर्वप्रथम वकालत करी थी। मजदूरों की प्रथम हड़ताल 1899 में थी। यह संगठित हड़ताल थी रेल उद्योग के अंदर कम मजदूरी के अंदर अधिक काम करवाने के बाबत। 20 जुलाई 1908 को तिलक को 8 वर्ष की सजा हुई और इसी के खिलाफ मुंबई के अंदर कपड़ा मजदूरों ने क्या करी थी? 1 सप्ताह तक हड़ताल हुई थी और यह मजदूरों की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल। सबसे बड़ी क्या है? राजनीतिक हड़ताल। दोनों ध्यान में बातें रखनी है, एक तो संगठित हड़ताल और एक राजनीतिक हड़ताल। वीपी वाडिया जो है इसके द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 के अंदर भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन है। इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट बात है। वीपी वाडिया के द्वारा 1918 के अंदर भारत में संगठित मजदूर संघ है, आधुनिक भारत का प्रथम मजदूर संगठन है। अखिल भारतीय, अब अपन कुछ मजदूर संगठन है इनकी बात करें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे एटक कहा जाता है, 1920 में इसकी स्थापना कौन करता है? एम.एन. जोशी और लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम अधिवेशन इसका 1920 के अंदर मुंबई के अंदर होता है। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा होते हैं और महामंत्री चमनलाल होते हैं। लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। आगे देखिए, उन्नीस सौ 1920 के अंदर इसके दो भाग हो गए। 1920 के अंदर एटक के दो भाग हो गए। पहला है भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1929। संस्थापक है एम.एन. जोशी और वीपी गिरी। विचारधारा नरमपंथी थी इनकी। दूसरा जो विभाजन होता है, लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929। संस्थापक है रणदीवे व देश पांडे। 1938 में तीनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन है। ये कहां पर होता है? नागपुर में, नागपुर के अंदर होता है, जिसके अंदर एम.एन. जोशी, दीवान चिमनलाल और वीवी गिरी और शिवराव आदि ने भाग लिया था। इसके बाद में देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1940 के अंदर। संस्थापक कौन था? संस्थापक है मानवेंद्र राय। ये जो संगठन है यह एटक से अलग होकर बनता है, एटक से अलग होकर बनता है। देखिए एटक है, इसके 1920 के अंदर दो भाग हो जाते हैं। एक तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1929 में स्थापना होती है। संस्थापक एम.एन. राय और वीपी गिरी। विचारधारा इनकी नरमपंथी थी। नेक्स्ट है दूसरा जो संगठन बनता है लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 में। संस्थापक कौन रहता है?
रणदेव और देश पांडे। इनकी जो विचारधारा थी यह गर्मपंथी थी। 1938 के अंदर तीनों का किसका, लाल ट्रेड, भारतीय ट्रेड और एटक, तीनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। कहां पर, नागपुर के अंदर होता है, जिसके अंदर एम.एन. जोशी, दीवान चमनलाल, वी.वी. गिरी और शिवराज आदि क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। 1940 के अंदर एटक से इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर नामक संघ बनता है, अलग होता है एटक से, जिसके संस्थापक कौन रहते हैं, मानवेंद्र राय, इनके क्या रहते हैं, संस्थापक रहते हैं। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा जो दल है ये है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, 1947। संस्थापक सरदार पटेल, प्रथम अध्यक्ष रहता है इसका, सरदार पटेल है, यह इसका क्या रहता है, प्रथम अध्यक्ष रहता है। कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना की। कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 में हिंदू मजदूर सभा का गठन किया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 विशेषता है इसकी मजदूरों को हड़ताल की मान्यता दी जाए। मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अपन बात करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना 1947 में, संस्थापक है सरदार पटेल, पहले अध्यक्ष भी रहते हैं। कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 के अंदर हिंदू मजदूर सभा का गठन किया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंदर पारित हुआ। ट्रेड यूनियन, इसकी विशेषता थी मजदूरों को हड़ताल की मान्यता दी जाए और मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। तो ये प्रमुख बातें किसकी थी, इस अधिनियम की विशेषता थी। आगे देखिए, ये कुछ मजदूर संघ के अपन ने क्या कर ली साहब, बात कर ली। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एम.एन. राय ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध बनाया। और अक्टूबर 1920 में एम.एन. राय ने ताशकंद
के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है कुछ मार्क्सवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार जो हुआ, ये समाचार पत्र थे। द सोशलिस्ट, दूसरा समाचार पत्र था नव युग, तीसरा था इनकलाब, इसका संस्थापक था पाद अमृत डांगे। नवयुग का संस्थापक था मुजफ्फर अहमद, इनकलाब का था गुलाम हुसैन। 1 दिसंबर 1925 को कानपुर के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना हो जाती। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती। 1927 के अंदर 1927 में भारत में प्रथम बार 1 मई को मई दिवस मनाया जाता है। मई दिवस मनाया जाता है। 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया और इस कानून के तहत साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है भारतीय साम्यवादियों ने गांधी और इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। 1934 में इस दल के ऊपर रोक लग गई थी। इस दल पर क्या लग गई साहब? रोक लग गई। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अपन बात करें, एमएन राय जो है ये रूस की यात्रा करते हैं, कम्युनिस्टों के संपर्क में आते हैं। अक्टूबर 1920 में एमएन राय ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी इनको फैलाने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे द सोशलिस्ट अमृत पाद डांगे का था, नवयुग ये जो था मुजफ्फर अहमद का था, इनकलाब ये जो था ये है गुलाम हुसैन का था। 1 दिसंबर 1925 को अंदर कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या होती है? स्थापना हो जाती है। 1927 में प्रथम बार जो भारत के अंदर 1 मई को मई दिवस मनाया जाता है। 1928 को पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था। इसके तहत साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और साम्यवादी नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। भारतीय साम्यवादियों ने गांधी और इरविन समझौते को और राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। 1934 में इस दल के ऊपर क्या लग गया था? रोक लग गया था। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो कांग्रेस साम्यवादी दल,
कांग्रेस साम्यवादी दल 1934 के अंदर, कांग्रेस साम्यवादी दल है 1934। नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ने इसका क्या क्या था, संगठन किया था। जेपी नारायण की पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, तथा नरेंद्र देव की पुस्तक है समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 1929 में भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना एन दत्त मजूमदार के द्वारा की गई। साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को लौह युद्ध कहा। क्या कहा? लौह युद्ध कहा। लौह युद्ध का सब देखिए, कांग्रेस साम्यवादी दल है 1934 में गठित होता है। नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया आदि ने इनका क्या क्या था, संगठन किया था। जेपी नारायण ने पुस्तक लिखी थी समाजवाद ही क्यों। नरेंद्र देव ने पुस्तक लिखी थी समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 1939 के अंदर भारतीय बोल्शेविक संगठन की स्थापना होती है, दल की स्थापना होती है। कर्ता कौन है? एन दत्त मजूमदार। द्वितीय विश्व युद्ध को साम्यवादियों ने क्या कहा था? लौह युद्ध कहा था। तो ये प्रमुख बातें थी 1857 की क्रांति के बाद में प्रमुख किसान आंदोलन, प्रमुख मजदूर आंदोलन। इसके बाद में अपन भारतीय पुनर्जागरण में मिलेंगे। धन्यवाद।